आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की शॉर्टकट की, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में काम में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है, कंट्रोल प्लस ए। अगला है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना, फाइल जो आपने टाइप कर रखा है उसको सेव करने के लिए काम में आएगा कंट्रोल एस। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट बॉक्स को ओपन करता है, यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग बदलने के लिए। यानी कि फॉन्ट बॉक्स का मतलब हो गया जिसमें फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट की स्टाइल, वो सारा एक ही बॉक्स में आ जाएगा कंट्रोल प्लस डी से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करने के लिए। फाइल में किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल एफ करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू पेज को ओपन करता है, डायरेक्ट किसी भी पेज, किसी भी लाइन और हेडर फुटर पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कंट्रोल प्लस जी से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल जे का मतलब होता है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए काम आता है। जस्टिफाई का मतलब होता है पैराग्राफ को दोनों साइड से इक्वल करने के लिए काम में आता है, दोनों साइड से बराबर करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक, दो फाइलों को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस के। एग्जाम में कंट्रोल प्लस के ऑप्शन भी मिलेगा आपको और कंट्रोल प्लस एच मिलेगा। तो मोस्ट लोग क्या करते हैं कंट्रोल प्लस एच को राइट करते हैं। सही आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस के। अगला है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच काम आता है रिप्लेस करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल एल का मतलब है किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड करना, किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम आता है कंट्रोल बी। अगला है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है जो भी अपन टाइप कर रखा है उसको सेंटर में लाने के लिए काम आता है, सेंटर अलाइन बोलते हैं इसको कंट्रोल ई। अगला है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, जो भी टेक्स्ट अपन ने सेलेक्ट कर रखा है उसको कॉपी करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है टेक्स्ट को, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यानी कि टेढ़ा करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस आई। अगला है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल एम का मतलब होता है पैराग्राफ में लेफ्ट साइड से 0.5 का स्पेस डालने के लिए काम आता है या इंडेंट को बढ़ाने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस एम। और इस इंडेंट बढ़ाए हुए इंडेंट को वापस कम करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल एम 0.5 का स्पेस डालेगा लेफ्ट साइड से, कंट्रोल क्यू वापस उस स्पेस को कम करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है नई फाइल तैयार करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस एन, नई फाइल तैयार हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ का मतलब होता है पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए काम आता है कंट्रोल ओ। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट निकालने के लिए काम आता है, प्रिंट करने के लिए काम आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज। अगला कंट्रोल ओ, वापस कंट्रोल हो गया, फाइल को ओपन करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल आर का मतलब होता है पैराग्राफ या टेक्स्ट को राइट साइड से स्टार्ट करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस आर। इसी कंट्रोल आर आर प्रेस करोगे पैराग्राफ ऑटोमेटिक राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। अगला है कंट्रोल प्लस डी। पेज पर हेडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए काम आता है, इंडेंट को बढ़ाने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन, किसी सेलेक्ट किए गए किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करने के लिए काम आता है,
पेस्ट का मतलब होता है कट तथा कॉपी किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पेस्ट करने के लिए काम में आता है कंट्रोल V। ये कट और कॉपी करने के बाद ही काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए काम आएगा कंट्रोल प्लस एक्स। अगला है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है फाइल को क्लोज करने के। ये ओनली फाइल को क्लोज ही करेगा, फाइल से बाहर नहीं लेके आएगा। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब फाइल क्लोज करना और फाइल से बाहर आना है तो एल्टर प्लस F4 का यूज करना पड़ेगा, तो अपन डायरेक्ट फाइल से बाहर निकल जाएंगे। कंट्रोल डब्ल्यू फाइल क्लोज, एल्टर F4 फाइल से एग्जिट यानी बाहर निकलने के लिए काम आएगा कंट्रोल एल्टर F4। अगला है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, यानी कि लास्ट कमांड को हटाने के लिए काम में आता है अंडू। कंट्रोल प्लस जेड। अगला है कंट्रोल प्लस प्लस ब्रैकेट ऑफ। बड़े वाला ब्रैकेट ऑफ पर रखा है। इसका मतलब होता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए काम होता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए काम आता है और ये एक स्टेप में फॉन्ट की साइज बढ़ाएगा, जैसे 9 के बाद में 10, 11, 12 ऐसे। अगला है कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट। इसका मतलब होता है फॉन्ट साइज को घटाने के लिए काम आता है। ये सेलेक्ट किए गए फॉन्ट की साइज को कम करता है, ये भी एक स्टेप ही कम करेगा। अगला है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रिडू। हटाई हुई लास्ट कमांड को वापस लाने के लिए काम आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, लास्ट कमांड को हटाने के लिए काम आता है। कंट्रोल वाई रिडू, हटाई हुई लास्ट कमांड को वापस लाने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस वाई। तो इसके साथ अपने ये कुछ एक शॉर्ट की पढ़ी है अपने, जो अपने सभी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ये आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में जैसे आरआरबी, बैंक, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस में 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, जिनमें से आपको ये शॉर्ट की भी कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।